हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग अनुपात और समानुपात का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जितने भी वैसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वे सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने ऑलरेडी अनुपात समानुपात का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है इस चैनल पे अपलोड किया है। तो दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करें और वहां से इन तीनों पार्ट को देखें। और उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि आपके जितने भी मन में सवाल होंगे, जितने भी आपके इस चैप्टर को लेकर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो सारे कंसेप्ट को मैंने उस वीडियो में क्लियर करने का ट्राई किया है। तो आप जाके वहां से जरूर देखें, या फिर आपका यहाँ आई बटन आ रहा होगा, उस पर जाके क्लिक करें और वहां से हमारे वीडियो को वॉच करें। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पीवाई क्यूब है या फिर इम्पोर्टेंट जो एमसी क्यूब है, उनको हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 होगा। तो देखिए, हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है √2 रेशियो 1 + √3 प्रोपोर्शन √6 रेशियो x। तो हमारा x का वैल्यू जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट का हमारा जो डिजिट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, एंड जो मिडिल का जो डिजिट होते हैं उनको हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग √2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका समानुपात का मतलब हम लोग देखे थे कि इसका जो होता है, इसका साइन का जो मीनिंग होता है वो इक्वल टू होता है, और ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 ब्रैकेट में 1 + √3। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए, √2 से √6 √3 टाइम्स में कटेगा, तो x का वैल्यू हमारा क्या होगा, √3 ब्रैकेट में 1 + √3। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो √3 को 1 से करेंगे तो √3 प्लस √3 इंटू √3, तो यहाँ हमारा सिंपल 3 होगा। यानी कि यहाँ से अगर हम ये भी हमारा आंसर हो सकता है, या फिर अगर इसको एक स्टेप अगर और आगे लेके जाएं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ डबल √3 है। तो एक अगर √3 हमको हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। देखिए, सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है A/B/C = 1/√3/2। तो यदि C का मान जो है हमारा 4 दिया हुआ है, तो B का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देखिए C का हमारा यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, C = 4। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं A/B/C का वैल्यू हमारा 4 दिया हुआ है, तो 4 = 1/√3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, हमारा B और C को हम लोग अलग करेंगे तो B/4 = B का वैल्यू हमारा √3 दिया हुआ है और C का हमारा 2 दिया हुआ है। तो इस तरह जब आ गया तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा था उसी फॉर्मेट में हमारा क्या हुआ, ये हमारा यहाँ आया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही जो रूल हमारा है, तो फर्स्ट और लास्ट को हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल के डिजिट को हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, B को अगर 2 के साथ करें तो B × 2 = 4 × √3। तो यहाँ से देखिए 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी कि B का जो हमारा वैल्यू होगा 2√3। ये हमारा क्या होगा, B का वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रहा है 0.02 तथा 0.32 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो हम लोगों ने इसका रूल देखा था कि मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है, मध्यानुपात का जो फॉर्मूला होता है, जो मिडिल प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √AB। अब AB क्या होता है, तो A हमारा फर्स्ट डिजिट एंड B हमारा लास्ट डिजिट। तो अगर इन दोनों को हम लोग √अंडर में लिख के मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.32, ये हमारा √अंडर में आ जाता है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए 0 को छोड़ दीजिए, अभी 32 और 2 को, अगर 32 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हमारा आएगा, 2 डिजिट और 2 यानी कि 4 डिजिट पे हम लोग पॉइंट बिठाएंगे, तो हमारा क्या आएगा, 0.0064 हमारा इसका √अंडर आएगा। अब हम लोग अगर इसका रूट निकालेंगे तो 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है। ठीक है। अब यहाँ 4 डिजिट पे हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट पे करेंगे। ठीक है। अब हमारा यहाँ कितना आ गया, 0.08 इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 8 और 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो तृतीयानुपाती का हम लोगों ने देखा है इसका रूल को
कि या फिर हम लोग इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा मेथड होगा कि जो लास्ट डिजिट है उसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाय जो हमारा फर्स्ट जो हमारा डिजिट है उसको। तो 8 3 ज़ा 24। अब 24 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 ज़ा 12, तो 6 7 एन, यानी कि 72 हमारा अंश का आंसर होगा। लेकिन एक हम लोगों ने और रूल क्या देखा है कि एक हमारा अनुपात दिया है 8 एंड सेकेंड हमारा 24 दिया है, तो थर्ड अनुपात हमारा निकालना है। तृतीय अनुपात का मतलब क्या है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए अब हम लोग देखेंगे इन दोनों में कितना का डिफरेंस है। यानी कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 8 3 ज़ा 24 होता है, यानी कि 3 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो सेम यही हम लोग क्या करेंगे, 24 में 3 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो 24 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। इसको हम लोग बस देख के ही इसको बस कुछ सेकेंडों में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 0.12, 0.21 एंड 8 का चतुर्थानुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारा मान लीजिए इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं। तो 3 अनुपात हमारा दिया हुआ है एंड D हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.12 रेशियो 0.21 रेशियो 8 एंड रेशियो हमको इसको यहाँ पे X मान लेते हैं D को, है ना। तो सेम हमारा वही रूल हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 अनुपात A B को एक साथ लिखेंगे एंड यहाँ समानुपात देंगे और C और D को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग का सेम वही रूल आ गया जो हम लोगों ने बेसिक रूल हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट और लास्ट को हम लोग एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाले को एक साथ करेंगे। तो हम कर सकते हैं 0.12 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 0.21 इंटू 8। ठीक है, अब x का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। तो 0.21 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 0.12। अब देखिए 2 डिजिट के बाद दोनों में पॉइंट है तो पॉइंट को हम लोग यहाँ से कट करेंगे और हमारा हो जाएगा 21 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ से देखिए काटिए, 3 से 4 बार में, 3 से 7 बार में, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 7 2 ज़ा 14। इसका हमारा क्या होगा, इसका चतुर्थानुपात हमारा क्या होगा, यहाँ पे 14 होगा x के जगह पे। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अगर A/B/C=2:3:5 दिया हुआ है तो इसका मान ज्ञात करें। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं A का कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, B का हमारा 3 दिया हुआ है एंड C का हमारा 5 दिया हुआ है। इसको हम लोगों ने देखा था कि अनुपात को यहाँ पे क्या दिया गया है, अनुपात में दिया गया, लेकिन इसका वैल्यू को अगर फाइंड करना हो तो इसको हम लोग 2x 3x एंड 5x को मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर 2x 3x 5x भी मानेंगे तो यहाँ से देखिए यहाँ भी x आएगा, यहाँ भी x आएगा, तो दोनों को कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x भी मान सकते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ a की वैल्यू हम लोग 2 पुट कर सकते हैं, B का वैल्यू हम लोग 3 पुट कर सकते हैं एंड C का हम लोग जो है वो 5 पुट कर सकते हैं। अब यही जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए कितना आंसर आएगा, B + C यानी कि 3 + 5 8 हो गया एंड A कितना है, 2 है, यहाँ हम लोगों ने किया। अनुपात C + A, तो C हमारा 5 है, A हमारा 2 है यानी कि 7 और B का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। उसी तरह सिमिलरली हम लोग जो है इसमें करेंगे A + B यानी कि 2 और 3 5 डिवाइडेड बाय C यानी कि 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 2 से 4 टाइम में 8, 5 से 5 1 टाइम्स में एंड 7/3 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 4/7/3/1। अब हम लोग क्या बताए थे, हम लोगों ने देखा था कि रेशियो कभी भी जो है फ्रैक्शन में नहीं रहता है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन को तोड़ना होगा। तो हम लोग तोड़ने के लिए क्या बोले थे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है जितने भी डिजिट का, तो सभी को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए वहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। अब तीनों का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हमारा 3 आता है। ठीक है, अब वही 3 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर गुना कर देंगे, यानी कि 4 में भी 3 करेंगे। अनुपात 7/3 पहले से था और 3 एलसीएम आया तो 3 यहाँ भी गुना किए एंड 1 था, 1 में भी 3 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो तीनों में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 3 से 3 कट गया है ना। अब यहाँ क्या हो गया, 4 3 ज़ा 12 रेशियो 7 का 7 एंड 1 3 ज़ा 3। ये हमारा क्या हो गया, रेशियो हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है A/2 = B/2 = C/4।
तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी a के नीचे कौन सा डिजिट है 2, तो a बराबर 2 हो जाएगा। b के नीचे कौन सा डिजिट है तो 3 है, तो b का वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा। एंड c के नीचे 4 है तो c का हमारा 4 हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, चलिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। अगर मान लीजिए दिमाग में नहीं रहा एग्जाम हॉल में, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको निकालना होगा, पहले फाइंड करना होगा वैल्यू, उसके बाद हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इसको। हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a/2 = b/3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, यानी कि 3a है ना, 3a = 2b। अब अगर हम लोग a को यहाँ छोड़ दें और b को इधर ले आएँ तो डिवाइडेड बाई b हो जाएगा, यहाँ 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग कर सकते हैं a/b = 2/3। तो आने की a का वैल्यू हमारा 2 हो गया, b का हमारा 3 हो गया। तो वही तो हम लोग यहाँ लिखे ना। तो इसीलिए इतना करने से अच्छा है कि हम लोग सीधा यहाँ से करें a के नीचे जो वैल्यू है तो a का मान होगा, b के नीचे जो है b का, और c के नीचे जो है वो c का मान होगा। तो सबसे पहले हम लोग को a b c का वैल्यू पता चल गया, तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो a के जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे, b के जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे, और c के जगह पे हम लोग 4 पुट करेंगे और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, है ना, क्योंकि c है। अब यहाँ से ऐड कीजिए, 4 3 7 और 2 9/2। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, संख्या 6 7 15 और 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। कहने का मतलब है कि हमारा 4 संख्या दिया हुआ है, 6 7 15 और 17, ठीक है। ये चारों में से कौन सी संख्या अगर हम इसमें जोड़ें, सभी में, इसमें क्या जोड़े, इसमें क्या जोड़े, इसमें क्या जोड़े और इसमें क्या जोड़े, कि जो बाद में संख्या है वो दोनों क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो मान लेते हैं हम लोग इसको, चलिए मिटाते हैं पहले। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि अगर सभी में संख्या x को अगर हम लोग जोड़ते हैं, है ना, तो परिणामी संख्या अनुपाती हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। यानी कि सभी में x जोड़ते हैं, यानी कि 6 + x अनुपात 7 + x, है ना, ये दोनों अनुपात में हो गया। और बाकी जो 2 बचा वो हमारा सम अनुपात में हो जाएगा। तो इसमें 15 + x अनुपात 17 + x। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से दोनों का हमारा वैल्यू फाइंड करेंगे x का, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों को गुना करेंगे और यहाँ से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 + x मल्टीप्लाइड बाय 17 + x बराबर 7 + x मल्टीप्लाइड बाय 15 + x, ठीक है। इसको यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसमें, फिर इसको इसमें, तो हम लोग को क्या आएगा, 102 + 6x प्लस, फिर x को इसमें करेंगे तो 17x + x² इधर आएगा। इसी तरह अगर हम लोग इधर करते हैं तो 15 × 7 105 होगा, प्लस 7x प्लस x को 15 से करेंगे तो 15x प्लस x को x के साथ करेंगे तो x²। अब देखिए यहाँ से x², यहाँ से x² हमारा कैंसिल होगा। अब हम लोग इसको अगर करेंगे तो x, देखिए x 6x और 17x कितना हो गया, 23x हो गया। इधर 23x, इधर से कितना हुआ, 15 और 7 22x, यानी कि इधर लेते आएंगे तो 22x इधर माइनस में हो जाएगा। उसी तरह अगर 105 यहाँ है और 102 इधर ले जाएंगे तो 102 हमारा इधर माइनस में होगा। तो हमारा इधर से क्या बच गया, x बराबर क्या, 102, 105 में 102 गया तो हमारा 3, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि वो संख्या कौन सी है जिसको जोड़ेंगे इसमें, तो हमारा 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्या का अनुपात 5:9 है, प्रत्येक में 9 जोड़ने पर अनुपात जो है हमारा 16:27 में बदल जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अनुपात जो हमारा दिया हुआ है, जो प्रीवियस अनुपात जो है वो हमारा 5:9 है, ठीक है। तो यह हमारा अनुपात है, लेकिन अगर हम नंबर में बोले तो ये हमारा 5x एंड 9x हो जाएगा, क्योंकि x को अब हम मानेंगे तो 5x और 9x हो जाएगा दोनों संख्या। और दोनों में अगर 9 जोड़ दिया जाए, यानी कि 5x में भी 9 जोड़ दिया जाए
और 9x में भी 9 जोड़ दिया जाए तो दोनों बदल जाता है किस चीज़ में, तो 16:27 यानी कि 16/27 हम लोग लिख सकते हैं। और ये भी अनुपात में था, इसको भी हम लोग भागा में लिख सकते हैं। अब अगर हम दोनों को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू फाइंड होगा, है ना। तो वही x का वैल्यू तो हमारा आंसर होगा। तो संख्या जो भी हमारा x का वैल्यू आएगा वो नंबर में पुट करेंगे और हम लोग का आंसर आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 135x, 27 को 5 से करेंगे तो 135x प्लस 27 को 9 से करेंगे तो 9 सत्ते 63 का 3 हाथ में 6, 9 दूनी 18 और 6 24 हो गया 243 बराबर। यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 16 को 9 से करेंगे तो कितना होगा 144x होगा प्लस 16 9 फिर कितना होगा 144 होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ होगा 135 को इधर ले जाएंगे और 144 को हम लोग इधर ले आएंगे। ठीक है, क्यों ले जाएंगे, क्योंकि x का जो भी एक जाति का जो भी है डिजिट उसको एक साइड ले जाएंगे और जो भी एक जाति का है उसको एक साइड लेके आएंगे। तो कहने का मतलब 243 इधर था, 144 इधर माइनस में हो जाएगा इधर, उसी तरह 144 इधर x प्लस में था, इधर आके 135x माइनस में आ जाएगा। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अब कुछ नहीं यानी 99, और इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, 9x हमारा इधर आएगा। ठीक है, 9x हमारा इधर आएगा 35 4। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा क्या आएगा 99/9 यानी कि 11। x का वैल्यू हमारा जब 11 आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 9x का वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला हमारा क्या था 5x यानी कि 5 गुने 11 बराबर 55। एट सेकेंड हमारा क्या था 9x यानी कि 9 गुने 11 बराबर 99। यही दोनों हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, दो संख्या का गुणनफल 54 है, उनके योगफल और अंतराल की अपेक्षा में 12 अधिक है, यानी कि जो उनका योगफल है दोनों संख्याओं का, तो अगर उन दोनों संख्याओं को अगर घटा देते हैं तो उससे 12 अधिक है, कौन सा योगफल। तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात निकालें। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि अगर मान लेते हैं एक संख्या x है और एक संख्या हमारा y है। ठीक है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है 54 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं इक्वेशन, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद अब देखिए क्या बोल रहा है, दोनों का योगफल अंतराल की अपेक्षा में 12 अधिक है, यानी कि अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं, योगफल जो है दोनों का, वो दोनों का माइनस करने पर अंतराल मतलब होता है माइनस। ठीक है, अंतराल मतलब क्या होता है माइनस। तो अगर दोनों को माइनस करते हैं तो ये दोनों का अंतर कितना आता है 12 अधिक आता है, यानी कि इसको इसमें घटाएंगे तो 12 अधिक आएगा, यानी कि इसको माइनस कर देते हैं, है कि नहीं। यानी कि बोला है जो कि दोनों का योगफल, तो योगफल कर दिए उन दोनों के अंतराल से, तो अंतराल x माइनस वाई उससे कितना है 12 अधिक है, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा 12 अधिक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आया। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई होगा बराबर 12। अब यहाँ से देखिए x हमारा कट गया, 2y इज इक्वल्स टू 12 एंड y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 12/2 यानी कि 6। ठीक है, ये 6 जो है हमारा y का वैल्यू आया। अब यही जो y का वैल्यू है अगर हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करें यहाँ पे तो हमारा x का वैल्यू फाइंड होगा। तो देखिए यहाँ पुट कीजिए, हम लोग को दिया है वह है x y बराबर 54, तो y का वैल्यू हमारा 6 आया है, तो x इंटू 6 बराबर 54। तो x का वैल्यू हमारा क्या होगा 54 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब 6 से 9 बार में कटेगा, x का वैल्यू हमारा क्या आएगा 9। ठीक है, तो वही पूछा है। तो बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है 6 है या 9 है, तो बड़ी संख्या 9 हो गया और छोटी संख्या हमारा क्या है 6 है, तो 6 हो गया। इसको अगर हम लोग और शॉर्ट्स करें तो क्या होगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 3:2 हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 3:2:5 में है, इनके वर्गों का योग 1862 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ क्या बोला है, तीन संख्या तो हमें दे दिया है अनुपात में 3:2:5। तो अगर हम इस संख्या को मानते हैं 3x 2x और 5x, तो इसका अगर वर्ग कर देंगे और तीनों को जोड़ के उतना ला देंगे और वहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा वैल्यू नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 3:2:5 में है, तो नंबर इसका क्या हो जाएगा 3x
2x और 5x। अगर तीनों को स्क्वायर कर दिया जाए, यही ना बोला है क्वेश्चन में, तीनों को अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो जोड़ के हमारा 1862 आता है ना। तो अगर हम करें इसका स्क्वायर तो 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25x स्क्वायर बराबर 1862, हमारा इतना आएगा। अब इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 9 4 13 25 38 एक्स स्क्वायर बराबर 1862 आएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे क्या, 1862 डिवाइडेड बाय 38 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 49 बार में हमारा कटेगा, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या आ गया 49, यानी कि एक्स का वैल्यू हमारा 49 का रूट हो जाएगा, यानी कि 7 इसका क्या होगा एक्स का वैल्यू आया। और हम लोग को पूछा है सबसे छोटी संख्या, तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 3 2 या 5, तो सबसे छोटी संख्या हमारा 2 होगा, यानी कि छोटी संख्या हमारा क्या आ गया 2x आया। तो 2 गुना x का वैल्यू हम लोगों ने 7 फाइंड किया है, तो यहाँ पे 2 7 जा 14, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि a बराबर b का 4/3 तथा b बराबर c का 5/2 तो a अनुपात c का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं a बराबर क्या बोला है b का 4/3, ठीक है। b को अगर हम लोग इधर लेके आते हैं तो a/b हो जाएगा और 4/3 हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू हम 4 लिख सकते हैं एंड b का वैल्यू हम लोग 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से b बराबर क्या बोला है c का 5/2, अगर b को यहाँ ले आते हैं और c को यहाँ लेकर के आते हैं तो हमारा 5/2, यानी कि यहाँ से b रेशियो c का हमारा वैल्यू क्या आ गया, b रेशियो c का वैल्यू हमारा 5:2 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम लोगों का 2 अनुपात आया a रेशियो b का, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a रेशियो b का हम लोग क्या आया 4:3 और b c का हमारा कितना आया 5:2। तो हम लोग लिखेंगे a b और c हम लोग को निकालना है, a b का दिया हुआ है b c का दिया हुआ है, तो a b c हमारा निकलेगा। तो a b c हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए a b कितना दिया हुआ है 4 3, तो 4 और 3 यहाँ लिखेंगे। b और c हमारा 5 2 दिया हुआ है, तो b 5 और c 2 दिया हुआ है। हम लोग ने देखा था इसका रूल को कि 3 के इसके बगल में क्या है 3, तो यहाँ 3 देंगे, इसके बगल में क्या है तो यहाँ 5 देंगे। अब हमारा मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 एंड 4 5 जा 20, ये हमारा क्या आ गया ए बी सी का रेशियो आ गया। तो a और c का रेशियो पूछा है, तो a हमारा कितना है 20 है एंड c हमारा कितना है 6 है। 2 से 10 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, यानी कि 10:3 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मित्र 624 रुपये को आपस में बांटे और बांटने का अनुपात जो था 1/2 और 1/3 और 1/4 में था। तो तीसरे मित्र का जो भाग है अंश है उसके अंश में क्या आएगा, कितना रुपया आएगा, तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया है, कितना रुपये को तीनों में डिवाइड किया गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि रेशियो यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन को हम इसको तोड़ेंगे। तो हम क्या बोले थे कि अगर अनुपात में है, अनुपात जो हमारा फ्रैक्शन में अगर है तो हम लोग इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम निकालेंगे नीचे वाले को। तो हम लोग देख पा रहे हैं इसका एलसीएम जो हमारा होगा वो 12 आएगा, यानी कि 12 अगर तीनों में हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फ्रैक्शन हट जाएगा। तो 1/2 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, रेशियो 1/3 को भी 12 से डिवाइड करेंगे एंड 1/4 को भी 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से काटिए, 2 से 6 टाइम, 3 से 4 टाइम एंड 4 से 3 टाइम, यानी कि यहाँ 6:4:3 हमारा क्या आया, इसका अनुपात आया। अब पूछा है कि तीसरे का अनुपात क्या होगा, तीसरा का। तो पहला हमारा ये हुआ, दूसरा और तीसरा का, यानी कि 3 का पूछा है। तो 3 का पूछा है तो सबसे पहले हम लोग इसको x मान के भी कर सकते हैं, तीनों को x करके जोड़ देंगे और तीनों का मिला के इतना है, उसके बाद 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन इसको एक और तरीका से कर सकते हैं कि किसका पूछा है 3 का, तो 3 और टोटल कितना है, तो 6 4 10 3 13 और टोटल अमाउंट कितना है 624। तो 624 हम लोग यहाँ करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 13 से देखिए, 13 चौके 52, 13 25 65, यानी कि 4 बार में 52 देंगे, 10 बचा। तो 13 से कितना बार में, 13 7 91, 13 8 104 है ना, 13 8 104।
आया, यानी कि 3 गुने 48 आया, यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, 2 बचा, 3 चौके 12 और 2 14, यानी कि जो हमारा सी का जो अंश में आएगा वो हमारा 144 रुपया आएगा। ठीक है, तो ये 144 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है। ए की कुल राशि का 3/16वां भाग और बी राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। अगर सी को 81 रुपये प्राप्त हुआ तो बी का प्राप्त राशि ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक राशि है जो कि 3 लोगों में बांटी जाती है और एक को जो है टोटल भाग का 3/16वां भाग और दूसरे को 1/4 भाग प्राप्त होता है। तो सी को कितना भाग प्राप्त होगा? तो सबसे पहले हम लोग इसको कितना भाग प्राप्त हुआ वो हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए रोटी ही है, एक रोटी को अगर हम बांटें 3 लोगों में तो एक को 3/16वां भाग मिला। ठीक है, 3/16वां भाग, यानी कि 16 में से 3 भाग एक को मिला और दूसरे को कितना मिला, 1/4 भाग मिला। ठीक है, तो सी को क्या मिलेगा, है ना, सी को क्या मिलेगा वही हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग जान रहे हैं कि टोटल भाग हमारा क्या था, 1 था, है ना। तो 1 में अगर हम दोनों का भाग को माइनस कर दें तो हमारा सी का भाग निकल जाएगा। क्या करेंगे कि टोटल हमारा मान लीजिए कि रोटी 1 था तो 1 में किए, उसमें माइनस क्या करेंगे, बी और सी का भाग, यानी कि ए और बी को जो भाग मिला उसको माइनस करेंगे तो सी का भाग निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 माइनस ए को कितना भाग मिला, 3/16 प्लस बी को कितना मिला तो 1/4, ये हमारा सी का भाग होगा, है ना। एक में से दोनों को अगर घटा देंगे तो सी को कितना भाग मिला, 1 माइनस, इसको जोड़ दीजिए, 16 4 का एलसीएम 16, 3 + 4, यानी कि 1 - 7/16। अगर इसको हम लोग और शॉर्ट करेंगे तो सी का हमारा क्या हो जाएगा, 16, यहाँ से 16 - 7 यानी कि 9/16, ये हमारा क्या होगा, 6 का भाग मिला। ठीक है, ये हमारा 6 का मिला, यानी कि 6 को इतना मिला। तो पूछा है क्वेश्चन में कि सी को टोटल कितना मिला, 81 मिला, तो इतना बराबर 81 लिख सकते हैं, यानी कि कुल भाग का 9/16 इसको मिला और इसी का वैल्यू कितना है, 81 है ना। यानी कि कुल भाग का 9/16 ही कितना है, 81, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कुल भाग को अगर हम लोग x मानेंगे गुना 9/16/81 करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए 9 9 जा 81 कट गया, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 9 × 16, यानी कि 16 9 144, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 144 आ गया। तो यहाँ से कुल भाग हमारा 144 आ गया, यानी कि टोटल जो रुपये राशि थी वो कितना था, तो 144 था। उसी में अब पूछा है बी का राशि कितना होगा। तो बी में हम लोगों का कितना राशि था टोटल का, तो बी को टोटल का 1/4 भाग मिला था। तो हम लोगों को पता है 1/4 भाग है किसका, 144 का। तो 144 में यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बी का भाग निकल जाएगा। तो यहाँ से 4 से अगर काटेंगे तो 4 3 = 12, 4 6 = 24, यानी कि बी को हमारा कितना मिला, बी को 36 रुपया मिला। इसी तरह अगर हम बोलें कि ए का भाग कितना होगा, तो 3/16 में 144 को गुना करेंगे, और अगर सी का भाग कितना हुआ तो सी का भाग 9/16 में हम लोग 144 को गुना करेंगे तो हमारा सी का भाग निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा है कि बी को कितना राशि प्राप्त हुआ, तो हम लोग बी का सिर्फ वैल्यू निकालें जो कि हमारा 36 होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राम और श्याम का आय का अनुपात 7:17 है तथा श्याम और सोहन की आय का अनुपात भी 7:17 है। यदि राम की आय 490 है तो सोहन की आय क्या होगी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में थोड़ी लंबी लग रही है, लेकिन इसको अगर हम बनाएंगे तो बहुत ही कम टाइम में हमारा आंसर देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना होगा कि राम और श्याम का अनुपात कितना है, 7:17, यानी कि आर से राम हम लोग कर देते हैं और श्याम का हम लोग कर देते हैं SH से श्याम। ठीक है, SH से श्याम, ये दोनों का क्या होगा अनुपात, तो 7:17 है। ठीक है, उसी तरह बोला है श्याम और सोहन का, तो श्याम का SH और सोहन को चलिए SO से करते हैं डिनोट। अब इसका अनुपात कितना दिया है, इसका भी 7:17 दिया है। तो सबसे पहले इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो तीनों का अनुपात हम लोग यहाँ से निकालेंगे।
तो तीनों का अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राम अनुपात श्याम अनुपात सोहन का वैल्यू हम लोग यहाँ सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने बताया है कि या फिर तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 79, फिर हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 7 4 11 119 एंड 17 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 289। ठीक है, ये हमारा इसका अनुपात होगा। अब यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि तीनों का अनुपात इतना आया है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, राम की आय जो है 490 रुपया है। तो राम कहाँ है, राम यहाँ पे लाइक कर रहा है। तो राम का जो है वो कितना अनुपात में है, 490 है ना, 49। राम का जो अनुपात है कितना है, 49 है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 49 अनुपात होकर इसको कितना सैलरी मिल रहा है, तो 490 मिल रहा है। तो आने की 49 बराबर 490, तो 1 बराबर हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 490 बटा 49। तो यहाँ से 1 का मान 10 आ गया, यानी कि राम का एक दिन का सैलरी 10 है। ठीक है, हम लोग मान सकते हैं ये चीज़ कि उसका एक का सैलरी कितना है, 10 रुपया है। तो इसी तरह किसका बोला है, सोहन का। तो सोहन का एक का सैलरी कितने का सैलरी निकालना है, 289 का। तो जब इसका एक का 10 तो इसका 289 का क्या होगा दोस्तों, तो 289 का इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका एक का 10 आ गया तो इसका 289 का निकालना है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2890 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर इसको हम लोग इस तरह नहीं करेंगे, इतना मतलब शॉर्ट्स में नहीं करेंगे, शॉर्ट में, तो हम लोग को यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एग्जाम में, है ना। इसको कैसे करेंगे एग्जाम में, तो पहले इसको x मानेंगे, फिर हम 49x बराबर इतना मानेंगे, x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो 10 आएगा, फिर वही x का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा इतना आएगा। तो उससे अच्छा हम लोग क्या किए, 49 बराबर 490 दिया हुआ है तो 1 बराबर हम लोग 10 निकालें और यही 289 में हम लोग 10 को पुट कर दिए तो हमारा 2890 आंसर आया। यही अगर पूछेगा कि श्याम का जो है, श्याम का हिस्सा कितना होगा, तो 119 है, तो हम लोग को पता है कि 1 बराबर 10 है, तो 119 बराबर, तो 119 गुने 10 यानी कि 1190। ये हमारा किसका हो जाएगा, श्याम का हिस्सा होगा, और ये हमारा किसका हो जाएगा, सोहन का हिस्सा होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से हैंडल करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 16 में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक थैली में 155 रुपया है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे का सिक्का उसमें उपलब्ध है, जो कि 3:5:7 में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो बोला है कि उस थैली में जितने भी सिक्के हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं और 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, उसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर इसको बहुत ही कम टाइम में हम लोग अगर करना चाहें तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 जो अनुपात में है वो हमारा 1 रुपये का सिक्का है, 5 अनुपात में हमारा 50 पैसा और 7 अनुपात में हमारा 10 पैसा है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, या फिर सबको रुपया में चेंज कीजिए या फिर सबको पैसा में चेंज कीजिए। तो देखिए 1 रुपया है, बाकी 50 पैसा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 पैसा को 1/2 रुपया लिख सकते हैं, है ना। यानी कि 50 को अगर 100 से डिवाइड करें, 50 पैसा 100 पैसा में 1 रुपया होता है, तो 50 पैसा को अगर रुपया में बदलेंगे 100 से डिवाइड करना होगा, तो 1/2 हुआ। तो उसी तरह अगर हम लोग सभी को रुपया में कन्वर्ट करें तो 3 तो ऑलरेडी रुपया में है, ठीक है। बाकी अगर 5 को करें तो 5/2 होगा, क्योंकि 5 में 1/2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5/2 रुपया होगा। ठीक है, उसी तरह 10 पैसा है, 10 पैसा में अगर हम 1 क्या करेंगे, 10 पैसा अगर 10 का सिक्का जो है वो अगर 10 सिक्का रहेगा तो 1 रुपया होगा, यानी कि 1/10, यानी कि 10 पैसा का जो है हमारा 7 है, तो 7/1/10 होगा। ठीक है, तो यानी कि 7/10 हमारा इसका होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको सबसे पहले रुपये में कन्वर्ट किया, तो हमारा 1 रुपया का 3 हो गया और इसका क्या इसको बोलते हैं 50 पैसा का 5/2 और 10 पैसा का 7/10। तो अगर हम ये तीनों को जोड़ दें, अगर 3 + 5/2 + 7/10 को अगर हम जोड़ें तो हमारा किसके बराबर आना चाहिए, 155 के बराबर, है ना। यानी कि तीनों रुपया को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 155 आना चाहिए। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, देखिए यहाँ 1 है, यानी कि इसका एलसीएम 10, 10×3 = 30 प्लस 5 बार में 5 × 5 = 25 प्लस 7 बराबर 155। यहाँ से अगर हम करते हैं तो कितना हो गया, 30 30 60 और 2 कितना हो गया, 62 62 बराबर कितना आ जाएगा, 1550, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 1550/62, ये हमारा आया। ठीक है,
तो 1 बराबर हमारा इतना आया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना है, 3, 5 और 7 है। तो जब 1 बराबर इतना आया तो हम लोग अब 3 बराबर, 5 बराबर और 7 बराबर निकाल सकते हैं। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 15 50 बटा 62, ठीक है। उसी तरह 5 बराबर क्या होगा, 5 गुने 15 50 भागा 62। उसी तरह से 7 बराबर हो जाएगा 7 गुने 15 50 भागा 62। इसी तरह से हम लोग तीनों का जो है सिक्कों की संख्या वो हम लोग निकालेंगे। तो चलिए इसको क्या करेंगे अब हम इसके बाद, तो निकालने के बाद यहाँ पे देखिए 62 से कितना बार में 25 टाइम्स में हमारा 1550 कटेगा। तो आने की 3 रुपये का सिक्का हमारा कितना हो गया, 25 या 75 हो गया। और हमारा 50 पैसे का जो सिक्का होगा, 50 पैसे का सिक्का कितना हो गया, 25 से कटेगा तो 25 पचे 125। और हमारा 10 पैसे का जो सिक्का होगा वो कितना होगा, ये भी 25 से कटेगा तो 25 सत्ते कितना होगा 150। यानी कि 75, 125 और 150 हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगर चलिए अगर इसको हम लोग x का अगर वैल्यू रख के अगर इसको फाइंड करना चाहे तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि चलिए इसको अगर x हम लोग पुट करके देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्या है, ये हमारा अनुपात में है। तो इस प्रत्येक सिक्के को अगर हम लोग देखेंगे कि 3x 5x और 7x होगा। अब देख पा रहे हैं कि तीनों को हम लोग को रुपीज़ में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये 50 पैसा ये 10 पैसा में है। तो इसको भागा 2, इसको भागा 10 करना होगा, ठीक है। भागा 2 भागा 10 करना होगा। अब ये तीनों को जोड़ के कितना बोला, 155 रुपया है। तो वही ये तीनों को अगर जोड़ देंगे तो 10 यहाँ आएगा, 30x प्लस 25x प्लस 7x बराबर 155। तो सेम वही कंडीशन हमारा इसमें आ जाएगा, यानी कि 62x बराबर 1550। यानी कि x का वैल्यू हमारा 1550 भागा 62, यानी कि यहाँ से हमारा क्या आएगा 25x का वैल्यू आएगा। अब यही x का वैल्यू जो है हम इसमें बैठा के पुट करेंगे तो हमारा उतना ही आंसर आएगा। तो इस तरह से दो हम लोग लॉन्ग मेथड हम लोग देखें, एक यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट्स मेथड हम लोग यहाँ पे देखें। तो हम लोग अगर दोनों को कंपेयर करें तो ये जो है हमारा कम टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो बहुत ही कम टाइम में बनेगा और हमारा एक्यूरेट आंसर भी आएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए और बी का वेतन का योग 2100 रुपये है। ए 80% तथा बी 70% खर्च करता है। यदि उनका बचत 4:3 है तो ए का वेतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग ए का वेतन और बी का वेतन हम लोग को पता है कि ए का वेतन और बी का वेतन दोनों को मिला करके कितना है, 2100 रुपया है, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला चीज़ समझने की बात है। तो अगर हम ए का सैलरी x मानते हैं, ठीक है, अगर ए की सैलरी अगर हम x मानते हैं, यहाँ ए का सैलरी अगर x मानते हैं तो बी की सैलरी क्या हो जाएगी, तो 2100 माइनस x हो जाएगा। अगर ए की सैलरी यहाँ x है तो बी की सैलरी 2100 माइनस x हो जाएगा, यानी कि बी की सैलरी क्या हो जाएगी 2100 माइनस x, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आया। तो ए की सैलरी x, बी की सैलरी 2100 माइनस x। अब उसके बाद क्या बोला है, 80% ए खर्च करता है। यानी कि मान लीजिए अगर ए 80% खर्च करता है, ए अगर खर्च करता है 80% तो उसका बचत कितना हो जाएगा, 20% बचत होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए अगर 100% वो काम कर रहा है तो 80% खर्च कर रहा है तो 20% तो बचा रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर बी का हम बात करें तो बी कितना 70% खर्च कर रहा है तो 30% क्या कर रहा है, वो बचत कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन से हिसाब से हम लोग करेंगे, उनका बचत का अनुपात 4:3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसका बचत क्या होगा, तो बचत जो है वो अपना सैलरी पर ही ना करेगा। यानी कि मान लीजिए हमको अगर 10 रुपये सैलरी मिलती है तो 10 का 2% ही ना, अगर हम मान लीजिए कि 20% बचा रहे हैं तो 10 का 20% हम बचा रहे हैं, यानी कि 10 का 20% मतलब 2 रुपया। तो 10 का 20% बचा रहे हैं। उसी तरह ये जो है वो कितना बचाएगा, तो x का ही 20% बचाएगा, जो उसका सैलरी है उसका ही 20%। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं s का 20% ही क्या होगा, उसका बचत होगा। उसी तरह से बी का जो बचत होगा कितना होगा, उसका सैलरी था 2100 माइनस x, तो उसी का जो है वो 30% ही उसका क्या होगा, बचत होगा। और यही दोनों का बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3, यानी कि 4/3। तो बस यहाँ से अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हमारा यहाँ कट गया। अब यहाँ से अगर हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग का क्या आएगा, 20x इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 63,000 माइनस 30x
बराबर 4/3 होगा कि नहीं होगा। अब अगर हम लोग करते हैं यहाँ से तो 4 × 5 = 20, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो 3 × 5 = 15x, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो इधर सीधा 63,000 - 30x होगा। अब अगर इस x को हम लोग इधर ले आते हैं तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि 45x = 63,000। x का वैल्यू क्या आएगा 63,000 / 45। तो यही तो हम लोग को पूछा है ना, ये हमारा x का मतलब क्या आ गया, a का सैलरी। तो a का सैलरी x का जो भी वैल्यू यहाँ से आएगा, अब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, 45 से कटेगा। देखिए तो 45 से अगर एक बार में यहाँ काटते हैं तो हमारा कितना बचा, 15 और 3 18, 180, यानी कि 45 चौके 180, 2 जीरो का, यानी कि x की सैलरी हमारा कितना है तो 1400 रुपया हमारा क्या होगा, x की वैल्यू होगा आएगा, यानी कि a का सैलरी हमारा क्या होगा 1400। यहाँ से क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर पूछेगा कि b का सैलरी क्या होगा तो 2100 में 1400 माइनस कर देंगे, यानी कि 700 जो होगा हमारा वो क्या होगा, b का सैलरी होगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो व्यक्ति का आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे 1300 तथा 900 की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आय का अनुपात भी दिया है, व्यय का अनुपात भी दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आय का अनुपात दिया है, ठीक है। आय कितना दिया हुआ है 5:3, तो इसको हम लोग 5x और 3x मानते हैं टोटल आय, ठीक है। सॉरी 3x यहाँ पे करेंगे तो 5x और 3x इसका हम लोग अनुपात मानेंगे, इसका रुपया मानेंगे कि उसका आय कितना है 5x है और 3x है। उसी तरह से व्यय का जो अनुपात है वो हमारा कितना दिया हुआ है 9:5। तो उसी तरह जो टोटल व्यय है उसको हम लोग 9y और 5y मानेंगे, ठीक है। इसको हम लोग 5x और 3x माने, व्यय को हम लोग 9y और 5y माने, ठीक है, क्योंकि आय अलग होती है व्यय अलग होता है, तो x y के फॉर्म में दोनों को माने। अब हमको बोल रहा है कि दोनों का जो बचत है वो हमारा 1300 और 900 है। तो हम लोग को पता है एक फॉर्मूला कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ठीक है, खर्च प्लस बचत। और बचत का अगर फॉर्मूला हम निकालें तो बचत कब होगा, तो बचत होगा टोटल आय में अगर हम टोटल खर्च को माइनस कर दें तो जो भी हमारा अमाउंट बचेगा वो हमारा बचत के अंदर आएगा। तो उसी तरह हम लोग यहाँ फार्मूला को यूज़ करते हुए बचत का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बचत ही दिया हुआ है। तो बचत बराबर होती है आय माइनस खर्च। तो ए की आय कितनी है 5x माइनस खर्च कितना है तो 9y बराबर कितना दिया हुआ है बचत तो 1300। एक हमारा इक्वेशन ये आ गया। उसी तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन लाएंगे तो हमारा उसी तरह होगा सेकेंड, यानी कि बी के जो आय है यानी कि 3x उसका आय था और खर्च कितना था तो 5y था, तो इसका टोटल बचत कितना था तो 900, ठीक है। ये हमारा सेकंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। तो इसका x और y का अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 है तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसको करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा एक हम लोग ट्रिक देखेंगे, और ये ट्रिक जो है बहुत ही ईजी वे में हम लोगों का यहाँ पे काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है कि देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ऊपर से इसमें आना है, यानी कि 9 है तो हम लोग 9 को 900 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया। तो देखिए यहाँ माइनस में 9 है, यहाँ प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 9 9 8100 हो गया 8100। उसी तरह से 8100 अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस इधर क्रॉस कर दिए तो यहाँ भी हम लोग क्रॉस करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ फॉर्मूला में माइनस होता है, ठीक है, और यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 6500 होगा, लेकिन यहाँ क्या था प्लस यहाँ माइनस, तो फिर से यहाँ माइनस होगा, ठीक है। यानी कि क्या किए 9 को इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए ऊपर में, तो इस तरह हो गया। अब नीचे डिवाइड देंगे, अब डिवाइड के बाद क्या करेंगे फिर इधर एक बार इधर क्रॉस किए, अब हम लोग इधर क्रॉस करेंगे। तो अब इधर करने के लिए पहले इधर मल्टीप्लाई करें, तो पहले क्या किए थे 9 से यहाँ किए थे ना यहाँ, उसी तरह 9 से यहाँ करेंगे तो 9 तिया 27, लेकिन 27 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो देखिए यहाँ माइनस और प्लस, तो यहाँ माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ फॉर्मूला में माइनस होता है, तो अब फिर किससे करेंगे 5 को करेंगे 5 से, तो 5 5 25,
प्लस में कि माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ फिर से माइनस में होगा। अगर इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस 8100 माइनस माइनस प्लस 6500 है ना, हो गया। उसी तरह यहाँ करेंगे माइनस 27 प्लस 25, और अगर यहाँ हम माइनस करते हैं तो अब हमारा कितना आएगा, अगर इसको माइनस करेंगे तो 1600 आएगा, 1600। अगर यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस 1600 आएगा, और यहाँ पे माइनस 27 में प्लस 25 करेंगे तो माइनस 2 आएगा, ठीक है। माइनस माइनस कट गया 2 से 800 टाइम्स में, आने की यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा x का वैल्यू आएगा, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक की आय क्या होगी, तो आय हमारा x से डिनोट किए थे ना, तो प्रत्येक की आय यानी कि x बराबर 800, तो 5x बराबर क्या होगा 5 गुने 800, यानी कि 8 पचे 40, यानी कि 4000 इसका x a का होगा, और इसका b का जो हमारा कितना होगा 3 गुने 800, यानी कि 2400 इसका क्या होगा हमारा आंसर होगा। समझ में आया। तो ये वाला जो लीनियर इक्वेशन का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसको वन लाइन में इसका आंसर यहाँ पे ला सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए बी और सी की आय 7:9:12 है तथा व्यय 8:9:15 है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि आय का भी अनुपात दिया हुआ है, खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है, और एक का जो है बचत भी दिया हुआ है। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार हम लोग करेंगे। तो आय का अनुपात कितना है, इतना, तो हम लोग क्या बोले थे, अनुपात है, अनुपात हमारा दिया हुआ है 7:9:12, ठीक है। तो इसको अगर इसको रुपया में कन्वर्ट करें, मतलब इसको अगर मनी में कन्वर्ट करें तो इसको x मानेंगे तो 9x 12x हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह व्यय का अनुपात जो हमारा कितना है 8:9:15 है, तो इसको 8y 9y और 15y में करेंगे। अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसका जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो है उसको आप लोग देखें, ताकि आप लोगों का जो प्रोसेस है पूरा समझ में आए, ठीक है। तो चलिए ये हमारा आय हो गया, ये हमारा व्यय हो गया, और हमको पता है कि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। तो बताइए ए का जो है बचत आय का, तो आय का ना बचत करता है, यानी कि टोटल जो उसका आय है उसी का 1/4 भाग बचत करता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 7x का 1/4 भाग जो है वो बचत करता है। तो 7x का 1/4 भाग बराबर क्या होता है, उसका बचत होता है। तो उसका बचत कितना है, तो यानी कि बचत बराबर क्या होता है, तो बचत बराबर हम लोगों ने देखा है कि बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय, है ना। तो जब 7x का 1/4 भाग ए का बचत है, तो इतना क्या हुआ, उसका 1/4 भाग बचाता है, ये बचत हो गया। तो बचत बराबर आय माइनस व्यय, तो आय कितना है 7x माइनस व्यय कितना है 8y। यहाँ से हमारा एक इक्वेशन यहाँ से रेडी होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए हम लोग अगर करेंगे तो 7x इधर हो जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 7 चौके 28x माइनस 8 चौके 32y होगा, है ना। अब अगर हम लोग x को इधर लेके आते हैं तो 7x माइनस 28x बराबर माइनस 32y, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ घटेगा तो माइनस 14y बराबर 14x माइनस 14x होगा, यहाँ पे बराबर माइनस 32y होगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा 21, यहाँ पे 21 ना होगा, हाँ यहाँ पे क्या होगा 21x होगा, तो कट गया, यानी कि x 21x इज इक्वल्स टू 32y होगा, यानी कि x डिवाइडेड बाय y को इधर लेके आएंगे तो 32 इधर हो गया और इधर 21, यानी कि अगर इसको हम छोटा करना चाहें तो होगा तो x बटा वाई का वैल्यू हमारा क्या आ गया 32/21 आ गया, यानी कि x बराबर हमारा 32 एंड y बराबर हमारा 21, ये हमारा आ गया। अब हम लोग को क्या पूछा है, ए बी सी की बचत निकालें। तो बचत बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला आय माइनस व्यय। तो इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे देखें, चलिए यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ देखते हैं सभी का बचत पूछा है। तो ए का बचत क्या होगा, तो ए का बचत हमारा होगा क्या, इसका आय माइनस व्यय। तो ए का बचत हमारा 7x आय था,
माइनस वाई कितना था 8y, हमारा क्या इसका बचत हो जाएगा, यानी कि आय में से व्यय को घटा देंगे तो हमारा बचत होगा कि नहीं होगा। तो हमको पता है 7 लिखेंगे, x का वैल्यू हमारा कितना आया है 32 आया है, माइनस 8 लिखेंगे और y का वैल्यू हमारा कितना आया है 21 आया है। तो यहाँ से अगर हम करें इसको तो 7 दूनी 14 का 4, 7 21 और 1 22, माइनस यहाँ करें तो 8, 8 दूना 16। अब इसको अगर हम लोग माइनस करें तो 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ बचा कितना 11, 11 में 6 गया 5, यानी कि 56। इसी तरह ए का हमारा आ गया बचत। इसी तरह अगर हम बी का कुछ निकालेंगे, इसी तरह हम सी का निकालेंगे और जो भी आएगा तीनों का अनुपात उसको हम अनुपात में यहाँ लिखेंगे। तो इस टाइप से हम इस तरह का जो क्वेश्चन है इस प्रोसेस से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात जो है 4:3 करना है तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ जो है पहला जो खर्च बताया है, खर्च और बचत का जो अनुपात है ना, पहला फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट खर्च और बचत का अनुपात है वो हमारा दिया है 3:4, ठीक है। और जो सेकेंड टाइम जब बढ़ा दिया गया तो दूसरा जो खर्च और बचत का अनुपात है यानी कि सेकेंड टाइम का वो हमारा कितना दिया हुआ है तो 4:3 दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग को खर्च का पूछा है ना, तो बचत से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग को देखना है कि खर्च बोला है तो खर्च में कितने का अंतर आ रहा है, हमारा 1 का अंतर आ रहा है ना, पहले 3 था अब 4 आ रहा है। तो खर्च में जो अंतर आया, खर्च में अंतर जो आया वो कितने का आया तो 1 का आया है ना। तो टोटल अंतर 1 का आया। तो अब हम लोग प्रतिशत वृद्धि हुआ ना, पहले 3 रुपया खर्च था अब 4 रुपया खर्च हो रहा है, तो खर्च का अंतर 1 आया यानी कि टोटल अंतर। तो वृद्धि बराबर होता है फॉर्मूला कि कुल वृद्धि मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि कर रहे हैं ना तो इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बटा क्या होगा प्रारंभिक जो वृद्धि होता है उसको। प्रारंभिक खर्च, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कुल वृद्धि हमारा कितना हुआ 1 रुपये का हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो प्रारंभिक खर्च हमारा कितना था 3 रुपया था ना, पहले हमारा 3 खर्च था उसके बाद 4 हुआ, तो प्रारंभिक खर्च यानी कि 3 पूछा है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100/30 यानी कि 33.33% हमारा इसका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही ईजिली हमारा सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस 20 क्वेश्चन के सीरीज़ में हम लोगों ने अनुपात और समानुपात के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जितने भी PYQs क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आपको थोड़ी सी भी इस चैप्टर में परेशानी होगी तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करके वहाँ से इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को वहाँ से देखें, और जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं आपके सारे वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट होता है, आपके जहन में कोई भी अगर सवाल होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को ज़रूर पूछें, हम आपको उसका उत्तर ज़रूर सेंड करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।